नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पश्चिम बंगाल में बवाल कटा हुआ है। कल कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दो नोटिस पहुंच गए 24 प्रॉपर्टी में से दो प्रॉपर्टी पर, और वो दोनों प्रॉपर्टी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसकी है? श्रीमान अभिषेक बनर्जी की है। 3-4 दिन पहले फाल्टा में भाषण देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी, आपके 24 अवैध प्रॉपर्टी के लिस्ट कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास हैं, जिसमें से 6 प्रॉपर्टी इनके पिताजी के नाम से है, 4 इनके नाम से है, और बाकी जो 12 है उसमें अलग अलग लोगों के नाम है। 2 प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया प्रथम फेज में, और अन्य प्रॉपर्टी को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन 2 प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया है नोटिस चिपकाने के लिए। नोटिस कल पहुंच गया, नोटिस चिपक गया। नोटिस में लिखा हुआ है फौरन से पेशतर इसका जवाब दे दीजिए, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप इसे खुद ही तोड़ दीजिए। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस पर एक्शन लेगी। एक्शन क्या लेगी? बुलडोजर पहुंचेगा, आपकी इस प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने में जो खर्च होगा इसका भी वहन आपको करना पड़ेगा। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपकी इस करोड़ों की प्रॉपर्टी को पहले ध्वस्त करे, उसमें पैसे खर्चा करे। एक तो अवैध आपने प्रॉपर्टी बनाई है, अब उस अवैध प्रॉपर्टी को भी ध्वस्त करने के लिए कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने तरफ से पैसा खर्च करे। तो केएमसी के पास कोई पैसा नहीं है। आपको पैसे देने पड़ेंगे जब बुलडोजर चलेगा और ये बिल्डिंग ध्वस्त होगा। बिल्डिंग केवल ध्वस्त नहीं होगा, बिल्डिंग ध्वस्त होने के बाद अगर बिल्डिंग का एक पोर्शन आपने गलत तरीके से, अवैध तरीके से इंक्रोच करके बना लिया है तो उस पोर्शन को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन उस पोर्शन को ध्वस्त करने के चक्कर में हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए। इसमें कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वो ध्वस्त करने के अलावा कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कोई दूसरा चारा नहीं है। अब जब ये ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त होने के बाद जो इसका डेबरिस रहेगा, इसका जो मलबा है, इस मलबा को भी उठाया जाएगा। वो भी फिर लाखों का होगा, उसमें भी लाखों खर्च होंगे। तो ये सारे कॉस्ट, न सिर्फ बुलडोज करने का कॉस्ट, बल्कि मलबा को ढोने का, मलबा को उठाने का कॉस्ट भी श्रीमान अभिषेक बनर्जी को बियर करना पड़ेगा। इस मुतल्लिक बहुत ही डिटेल नोटिस इनके दरवाजे पर चिपक गया, लेकिन चिपकते ही उस नोटिस को फाड़ करके इनके समर्थकों या इनके गुर्गों ने फाड़ करके फेंक दिया। कोई महत्व तो नहीं है उसका। आप नोटिस को फाड़ के फेंक दें या नोटिस को चस्पा रहने दें, ये इममटेरियल है। व्हाट मैटर्स मोस्ट ये कि नोटिस सर्व हो गया, आपके संज्ञान में दे दिया गया है। आपको अगर इसकी सूचना मिली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली है तो भी अच्छी बात है। अगर आप कार्रवाई करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कार्रवाई करते हैं तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि केएमसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यह तो 2 प्रॉपर्टी के ऊपर चस्पा हो गया नोटिस। बाकी 22 प्रॉपर्टी जल्द ही उस पर भी नोटिस जाएगा, क्योंकि 24 अवैध प्रॉपर्टी का यह लिस्ट है। अवैध। अब अवैध होने के कितने मापदंड हैं यह कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मालूम होगा। क्या वो सरकारी जमीन पर बनाए हैं? क्या वो किसी की जमीन को हड़प करके बनाए हैं? क्या इन्होंने जो बिल्डिंग, जमीन भी सही है, किसी से खरीद के लिया है, लेकिन इसको अगर इन्होंने अवैध तरीके से, मनी लॉन्ड्रिंग से या कहीं से दूसरे तरीके से खरीदा है तो उसका जांच फिर अलग होगा। वो केएमसी का विषय नहीं होगा। केएमसी इवैल्यूएशन करके दे देगी कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी है, 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़, 5 करोड़, कितनी वैल्यूएशन है।
केएमसी ये वैल्यूएशन करके सिर्फ बता देगी कि इस वैल्यूएशन में इसका, इस प्रॉपर्टी का इतना वैल्यू दिख रहा है। अब उतना वैल्यू का है तो केएमसी इसको रेफर करेगी, सरकार को रेफर करेगी, सरकार के जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको रेफर करेगी कि इंटेलिजेंस यूनिट जो है सो अब इसके बारे में डेटा तैयार करेगा, कलेक्ट करेगा कि ये प्रॉपर्टी जो खरीदी कहां से खरीदी, किस बैंक अकाउंट से पैसा गया, व्हाइट में गया कि ब्लैक में गया, अगर व्हाइट में गया है तो वो कहां से गया है, किस अकाउंट से गया है, किसको गया है, किससे खरीदी है, किसको पैसा गया है, और अगर ब्लैक में गई है तो उसका ट्रेल क्या है, अगर इसका वैल्यूएशन 5 करोड़ है या 50 करोड़ है तो क्या 50 करोड़ और 5 करोड़ की अदायगी हुई है, ये प्रॉपर्टी पहले किसकी थी, फिर कैसे अभिषेक बनर्जी ने अपने बेनामी लोगों के नाम से खरीदी है, और अगर इनकी नहीं है तो फिर वो क्लेमेंट आएंगे, तो 4 तो इनके नाम से हैं और 6 इनके पिताजी के नाम से हैं, 10 प्रॉपर्टी तो स्पष्ट हो गई, कुछ प्रॉपर्टी इनकी पत्नी के भी नाम से होगा और कुछ परिवार के अन्य जनों के नाम से होगा, तो वो सारे प्रॉपर्टी के लिस्ट हैं, केवल बेनामी नहीं है, ये ध्यान रखिए, बेनामी प्रॉपर्टी कोई नहीं है, सबका नाम है वहां पर। बेनामी तब होगा जबकि प्रॉपर्टी अभिषेक बनर्जी की होगी और नाम किसी और का होगा, तब ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी अभिषेक बनर्जी की बेनामी है। लेकिन अब अगर जिसका जिसका भी नाम है उसको उसकी कुंडली खगाली जाएगी। मान लीजिए कि एक्स बनर्जी का नाम है, तो एक्स बनर्जी कहां रहते हैं, क्या करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इस सब की कुंडली बंगाल सरकार पहले इकट्ठा करेगी और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी, ईडी जो कार्रवाई कर रही है घोटाले की, माइनिंग घोटाला की, भर्ती घोटाला की, उस सब का ट्रेल क्या इस प्रॉपर्टी से लेना देना है क्या, तो लोकल इंटेलिजेंस डेटा इकट्ठा करके ईडी को दे सकती है, या ये ईडी बंगाल सरकार से डेटा मांग सकती है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से डेटा मांग सकती है और फिर मनी ट्रेल पता लगा सकती है। तो यह कार्रवाई शुरू हो गई है, ईडी की तरफ से अलग कार्रवाई चल रही है, बंगाल सरकार की अलग कार्रवाई चल रही है। लेकिन अभिषेक बनर्जी का बयान आ गया, क्या बयान आ गया, उन्होंने कहा पुष्पा झुकेगा नहीं, एक पुष्पा झुक गया, लेकिन अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं मैं नहीं झुकेगा, मैं नहीं झुकेगा। मैं क्यों नहीं झुकेगा, जो मर्जी है शुभेंदु अधिकारी उखाड़ ले, मैं नहीं झुकेगा, कोई बात नहीं है, आप नहीं झुकेगा, यही बात जहांगीर खां भी कहता था, पुष्पा नहीं झुकेगा, लेकिन पुष्पा झुक गया, अब झुकने की बारी हो गई। मित्रों इधर इधर तो बुलडोजर के प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है और उधर एक बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी के विधायकों में और सांसदों में जिस बगावत की बात हमने पहले की थी वो धरातल पर आ गई। नाम है उनका श्रीमान कुणाल घोष। कल्याण घोष से पूछा गया कि ये जो डायमंड हार्बर का एक सीट है फाल्टा, उसको हिंदी में फाल्टा कहते हैं, हालांकि वो फालतू हो गया, तो ये जो फाल्टा सीट है, इस फाल्टा सीट से टीएमसी के जो उम्मीदवार थे श्रीमान जहांगीर जी खान, उन्होंने 48 घंटे पहले अपना नॉमिनेशन वापस क्यों ले लिया। तो कल्याण घोष कहते हैं ये बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल का जवाब श्रीमान अभिषेक बनर्जी को देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वही इलाका है डायमंड हार्बर का और उसी डायमंड हार्बर में से एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है फाल्टा, जिस फाल्टा में अभिषेक बनर्जी सबसे अधिक लीड लेकर के जीते थे। 7 लाख वोट से जो अभिषेक बनर्जी जीते हैं, ये यही डायमंड हार्बर का इलाका है। तो कल्याण घोष कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को यह जवाब देना चाहिए कि ऐसा कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, मराठी में ऐसा कैसा चलता है और बंगाल में मैं देखता है, इस तरह की बंगाली भाषा चलती है, मतलब वहां हिंदी की बर्तनी काम नहीं करती है। मैं जाता है, मैं जाता हूं नहीं कहेगा, मैं जाता है, इस तरह की भाषा चलती है। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, ये कोलोकियल भाषा है,
चलती है, हर हर प्रदेश में है, बिहारी में भी ऐसी है, हरियाणा में भी तो अद्भुत है, पंजाब में भी है, और साउथ इंडियन तो फिर कबाड़ा ही निकाल देते हैं, सब वो अलग बात है। लेकिन खैर ये चलता है, इसको एंजॉय कीजिए। अलग अलग प्रदेश की भाषा है, और जो भाषा उनकी भाषा नहीं है उसे बोलने की कोशिश तो कम से कम करते हैं, ये अच्छी बात है। बर्तनी का ध्यान रहे नहीं रहे, भाषा की शुद्धि अशुद्धि, ये मिस्टेक्स तो होते रहते हैं। लेकिन कुणाल घोष ने कहा कि ये जवाब श्रीमान अभिषेक बनर्जी को देना है और दूसरा जवाब ममता बनर्जी को